गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो रेस्पिरेशन टॉपिक आपका लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक पार्ट है। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आपकी क्लास से रिलेटेड होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपनी जो पढ़ाई है या अपनी जो स्टडी है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक का नाम, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो देखो क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, जो हमारा बॉडी का डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेट होता है। एसिमिलेट का मीन क्या होता है, ये वाला फूड जो है वो हमारे ब्लड के अंदर जाके क्या होता है, ऐड होने लग जाता है। अब ये एसिमिलेट हो गया फूड। अब एसिमिलेटेड फूड जो होता है वो यूज होता है एसिमिलेटेड फूड एज ए फ्यूल। ओके, कि एसिमिलेटेड फूड जो है वो एज ए फ्यूल यूज होता है। और सेकंड यूज क्या होता है इसका, एज ए मटीरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो देखो जो हमने खाना खाया था वो जब हमारे ब्लड में चला गया तो ब्लड में जाने के बाद में उसका क्या यूज हुआ, एक तो हमारे क्या हुआ, एज ए फ्यूल हुआ। सेकंड वो कैसे हुआ कि वो हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए होता है। ठीक है, तो ये बात तो थी कौन सी, कि रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेन जो डेफिनेशन आती है वो मेन आती है हमारी रेस्पिरेशन की। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है, इस रेस्पिरेशन के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द process of releasing energy from the food is called रेस्पिरेशन। तो ये डेफिनेशन थी कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी को रिलीज करने वाली प्रोसेस कहाँ से, फूड से, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए इस प्रोसेस के लिए यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, involves intake of oxygen to burn food। इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो हम फूड को बर्न नहीं कर सकते। ओके, और ये क्या करती है, वेस्ट मटेरियल। उसके बाद में देखो हमें पता है क्या होता है कि इस यानी जब फ्यूल बर्न होता है तो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दिस प्रोसेस, यानी ये वाली प्रोसेस प्रोड्यूस टू बाय प्रोडक्ट। देखो ये दो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। पहले प्रोडक्ट का नेम क्या होता है, पहले का नेम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे का नेम होता है वाटर। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंसीडर होती है, कंसीडर्ड एज ए वेस्ट।
इसको हम वेस्ट की तरह मान के चलते हैं, इसीलिए हम इसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जबकि ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, बनता बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है, लेकिन ये हमारे लिए क्या बेनिफिशियल होता है, इसीलिए इसको बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो घूम फिर के अगर हम देखें तो हमारी एक डेफिनेशन रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन आई वो क्या थी कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर इसको एक लाइन के अंदर शो करना चाहूँ यानी इक्वेशन में शो करूँ तो क्या करूँगा मैं कि सबसे पहले मेरे पास में क्या था फूड, उससे क्या मिल गई ऑक्सीजन, यानी ये दोनों हुई। अब क्या होगी, इसकी बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा और हमारे लिए क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन यानी इतनी सी डेफिनेशन है हमारी रेस्पिरेशन की, ये रेस्पिरेशन डेफिनेशन है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ओके, ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है सेल में। दिस प्रोसेस प्रोसीड इनटू द cell, that's why it is known as सेलुलर रेस्पिरेशन। इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। अब बात समझ में आई, सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं इसको? तो सेलुलर रेस्पिरेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये सेल्स के अंदर होती है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में सिर्फ इतना ही था। अब रेस्पिरेशन में और हम एक बात करते हैं किसके लिए कि रेस्पिरेशन के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, और आप जो लोअर क्लास में पढ़ते आए थे ब्रीथिंग के बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, ब्रीथिंग के बारे में, कि क्या होती है ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ब्रीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं किसके बारे में, अब ब्रीथिंग के बारे में। देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, ब्रीथिंग के बारे में। यानी कि ब्रीथिंग क्या होती है, जो लोअर क्लास में आपने पढ़ा था उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। द मैकेनिज्म बाय विच organism obtain oxygen from the air and release CO2 is called breathing। देखो तो यहां से पता चला रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या है, आपस में एक एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है। क्योंकि इसमें तो हमने सिर्फ क्या किया, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ली जरूर थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकली, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के साथ में। ठीक है ना, एनर्जी प्रोडक्शन के साथ में। तो इसीलिए ध्यान रखना रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अपने आप में क्या है, अलग अलग प्रोसेस है। तो हम डिफरेंस भी पढ़ते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का, कुछ पॉइंट है हमारे पास में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस के, तो वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर देख लो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको सिर्फ याद रखनी है कि द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न फूड और दिस प्रोसेस प्रोड्यूस टू बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है, सेल्स के अंदर होती है, इसीलिए हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। जबकि ब्रीथिंग की बात करें तो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ये थी डेफिनेशन।
अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन जो है उसमें डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो कैसे अलग है, किससे अलग के बारे में बात की अपनों ने, वो रेस्पिरेशन से कैसे अलग है, हम उसके लिए बारे में बात कर लेते हैं अपने। तो आइए शुरुआत करते हैं डिफरेंस किसके बीच में, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। तो यहां पे मैं लिखता हूं ब्रीथिंग के बारे में, और यहां पे लिखता हूं मैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं ब्रीथिंग का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या करती है, इट इन्वॉल्व टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2। लेकिन ये क्या होता है इसके अंदर, इट इन्वॉल्व्स रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ हमारे जो लंग्स है उसका एक्सपेंडेशन होता है, लंग्स फैलते हैं और लंग्स सिकुड़ते हैं। तो इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है हमारे लिए। जबकि ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस है। अब केमिकल क्यों है, क्योंकि इसमें एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है ना बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट में होती है। जबकि यहां पे जो एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज होता है किसके बीच में, गैसेस के बीच में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड द सेल ऑफ बॉडी, यानी यहां पे लंग्स और सेल के बीच में जो एक्सचेंज है गैसेस का वो होता है। ठीक है ना। अब ये था मेन डिफरेंस जो आपको मैंने बता दिया। दोबारा एक बार फिर सुनो, देखो ब्रीथिंग जो है वो एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है किससे, रेस्पिरेशन से। ब्रीथिंग में क्या है, इट इन्वॉल्व टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये क्या करती है, रेस्पिरेशन जो है वो भी इन्वॉल्व करती है टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करती है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी भी करती है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें एक्सचेंज का गैसेस होता है किसमें, लंग्स और एनवायरनमेंट में। जबकि इसके अंदर एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का, कहां पे, लंग्स और सेल ऑफ द बॉडी में। तो ये था। अब अपना जो टॉपिक है नया, उस टॉपिक से सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है ना, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्टोर्ड, हाउ एनर्जी released during respiration is stored। भी जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो स्टोर कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ 2-3 टर्म बताता हूं। ओके, वो जो फुल फॉर्म है हमारे काम आने वाली है। एक मैं बात करता हूं, देखो ATP, नो डाउट लगभग सभी बच्चों को इसके बारे में पता है कि ATP का मीन क्या होता है। ठीक है, तो ATP के बारे में बात कर लेते हैं। ATP का मीन क्या होता है, यहां पे एडिनोसिन
टी का मीन होता है ट्राई, ट्राई का मीन होता है 3, और पी का मीन होता है फॉस्फेट, ठीक है ना। लेकिन कई बार ये फॉस्फेट जो है ना वो 3 नहीं होते, वो 2 होते हैं, तो यहां पे आ जाता है डाई, तो एडीपी बन जाता है वो, यानी नाम यही रहेगा आपका एडिनोसिन। डी की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, डाई, यानी इसमें 2 ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। और तीसरा होता है, एक होता है एएमपी, यानी ए का मीन यहां पे फिर हमारा बन गया एडिनोसिन, एम का बनता है मोनो, यानी कि जब एक ही हमारे पास क्या हो, फॉस्फेट ग्रुप हो, तो हम क्या बोलते हैं, यहां पे मोनोफॉस्फेट वर्ड यूज कर देते हैं। तो ये 3 जो वर्ड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम, तो देखो जब हमारी बॉडी में एडीपी का अमाउंट बढ़ता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एटीपी की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब एटीपी का अमाउंट बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन बंद कर देती है। अब एनर्जी तो बन गई, अब वो एनर्जी स्टोर कैसे होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एनर्जी है वो स्टोर कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर नहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस आपके डाउट को एक स्पेशल डे डाउट क्लासेस चला के उसे क्लियर किया जाए, क्योंकि मेरा मेन एम जो है वो है आपके गुड मार्क्स। तो मैं बता रहा हूं अब हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, वो कैसे स्टोर होती है वो देखते हैं। द एनर्जी produced during respiration is stored in the form of ATP मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में, देखो ATP जो अभी आपको मैंने बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल ऑफ बॉडी। तो ये थी डेफिनेशन किस मतलब कैसे एनर्जी स्टोर होती है। अब मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब हमारे पास में पैसा इकट्ठा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कोई एफडी की फॉर्म में, कोई बैंक के अंदर सीधा, ठीक है, तो ऐसे हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब क्या होता है जब हमारे को रिक्वायर होती है तो हम क्या करते हैं, वो बैंक से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम उसको स्टोर करते हैं तो वो बढ़ता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उससे निकालते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो सेम इसी तरह से हमारी बॉडी करती है। हमारी बॉडी क्या करती है कि जो एडीपी है यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ठीक है ना, अगर मैं इसमें एक फॉस्फेट आई यानी पी के नीचे पैर में आई लिखा गया है, ये आई जो है वो इंडिकेट करता है किसको, इनऑर्गेनिक वर्ड को शो करता है। तो यहां पे एक फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी, वो एनर्जी क्या होगी, एडीपी में एक इस फॉस्फेट को ऐड करने के लिए, ठीक है ना, ऐड करने के लिए वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। अब जैसे ये एनर्जी कंज्यूम होगी, ये एडीपी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। तो ये एटीपी में यहां पे एडीपी था वो क्या था, लो एनर्जी फॉर्म में था, और एटीपी क्या होता है, हाई एनर्जी की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब ये फॉर्म थी जब हमारी बॉडी ने एनर्जी को रिलीज किया। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, when the cell needs energy, when the cells need energy,
जब हमारी सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब क्या हो, ठीक है ना। तो एटीपी जो है, एटीपी ये ब्रोकन डाउन हो जाएगी किस फॉर्म में, ये पहले ब्रोकन डाउन होगी किसमें, एडीपी में, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट में, और फिर ये रिलीज क्या करेगी, एनर्जी। यानी कि इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस थी, यानी कि जब देखो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है तो किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। कैसे होंगी, एडीपी जो है वो लो एनर्जी कंटेंट होते हैं, उसमें जब एक फास्फेट को ऐड किया जाता है तो उसको ऐड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी किस में होगी, हाई एनर्जी में होगी, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने लग गया। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वही बैंक बैलेंस हम क्या करेंगे, वापस निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा बैंक बैलेंस हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतनी सी प्रोसेस थी कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है, ठीक है ना। अब एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी, ओके, तो अब इससे बाद में एक नया टॉपिक बनता है हमारा, कौन सा, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताओ कि जो एटीपी है, यानी कि एटीपी है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि क्या होती है एटीपी की फुल फॉर्म।